नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के हरदा में करनी सेना और कुछ राजपूतों पर लाठीचार्ज किया गया है। क्या वजह रही कि पुलिस बल को तैनात करना पड़ा? क्या वजह रही जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं इन तस्वीरों के सामने आने की? और आखिर क्यों ऐसा हुआ कि खुद दिग्विजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इस मुद्दे को उठाना पड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल भी पूछने पड़े? मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अभी कुछ वक्त पहले हमने राजस्थान से एक खबर आई थी, उसका जिक्र किया था, जहां पर राजपूतों को खदेड़ो, इस तरह का ऐलान मस्जिदों से किया गया था और कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे। राजपूतों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, करनी सेना को फिर से निशाना बनाया गया है एमपी में। इस बार क्या मामला रहा? पूरा मैं मामला बताता हूं और दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं ये किसके खिलाफ अत्याचार है, क्या अन्याय ठीक है। आशीष राजपूत नाम का एक युवक है और उसके 3 दोस्त हैं। दोस्त का नाम है विक्की उर्फ विकास लोधी, मोहित वर्मा और उमेश तपानिया। तो ये आशीष राजपूत और उनके 3 दोस्तों पर 18 लाख रुपए हीरे की धोखाधड़ी का आरोप है। हीरा समझते हैं ना, सोना चांदी हीरा। अब इस पे मामला दर्ज कराया है ज्वेलर्स ने। अब आशीष ने पंडित की सलाह पर 1.52 कैरेट का हीरा खरीदने का मन बनाया था और मोहित वर्मा ने उमेश तपानिया से उसकी पहचान कराई और आनंद ज्वेलर्स से हीरा चेक कराकर ये सौदा तय करवाया पूरा। और इस हीरे के बदले 16.79 लाख रुपए और 2 ट्रांजैक्शन 70-70 हजार रुपए के दिए गए। अब आरोपियों ने कुछ दिन बाद यह कहा कि हीरे की कीमत बढ़ गई है और वो आशीष को बुलाकर मुंबई ले गए और हीरा देने के नाम पे नकली हीरा थमा दिया मुंबई में, समझ रहे। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई और हुआ यह कि वो जब शिकायत दर्ज करा रहे थे और वो पुलिस के खिलाफ एक्शन लेते तो पुलिस ने उनकी शिकायत सुनी नहीं। इनके साथ आशीष राजपूत का कहना है कि मेरे साथ 18 लाख की ठगी हुई है और पुलिस के पास जब जाता हूं तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर आशीष राजपूत जो थे वो हरदा के राजपूत हॉस्टल पहुंचे और 50-100 लोगों को इकट्ठा कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी वगैरह का प्लान बना रहे। आशीष राजपूत करनी सेना से भी कनेक्टेड थे, तो जाहिर है कि उन्होंने लोकल विधायक वहां बुला लिए, मीटिंग चल रही थी। अब जब पुलिस प्रशासन को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उस मीटिंग को डिस्पर्स करने के लिए बल प्रयोग किया और जो वहां लोग मौजूद थे उनको निकाल के छात्रावास से बाहर फेंकना शुरू किया और इस क्रम में लाठीचार्ज हुआ और कहा यह जा रहा है कि विधायक के सामने यह लाठीचार्ज हुआ। गाड़ियां थी वो नहीं हटा रहे थे तो जेसीबी के माध्यम से गाड़ियों खींच के बाहर किया गया और यह धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया। पुलिस की गलती यह है कि उन्होंने अंधाधुंध राजपूत हॉस्टल और करनी सेना के लोगों पर लाठीचार्ज किया है। करनी सेना के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष वहां के सुनील राजपूत हैं, उन पर आरोप है कि उनको उन्होंने उनके लोग आरोप लगा रहे कि उनको बिना कारण जेल भेज दिया गया। और अब पूरे राज्य के करनी सेना के लोग, राजपूत समाज के लोग हरदा मार्च का ऐलान किए हैं और वहां सिचुएशन सचमुच बहुत तनावपूर्ण है। और अब यह मामला बढ़ते बढ़ते ये आ गया कि मोहन यादव चूंकि ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो राजपूत समाज पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनकी पुलिस लाठीचार्ज करे। ये है वहां पे, ये बातें कही जा रही है। मतलब और इसी राजनीति को मुद्दा क्या था और कहां तक पहुंच गया? करनी सेना ने इसे अपमान से जोड़कर देख लिया। अब राजपूतों का अपमान, मतलब एक राजपूत लड़के के साथ ठगी हुई और पुलिस प्रशासन ने उसके साथ न्याय नहीं किया। वहां से बढ़ते बढ़ते हरदा में राजपूत छात्रावास, फिर करनी सेना के लोग, फिर लाठीचार्ज और ये करते करते ये धीरे धीरे मामला बढ़ता बढ़ता अब यहां तक आ गया है कि राजपूतों पर अत्याचार नहीं सहेंगे और मोहन यादव को इस्तीफा देना होगा। वो एक यादव होके और उसकी प्रशासन जो है वो राजपूतों पर लाठीचार्ज किया। ये है पूरा मामला मैं जो बता रहा हूं। इसके बाद जब ये लाठीचार्ज हुआ तो अगले दिन करनी सेना के लोगों ने देवास भोपाल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ये हॉस्टल में लाठीचार्ज किया अगले दिन और हजारों लोग थे, उनको हटाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से जोर जबरदस्ती की और फिर से लाठीचार्ज किया।
कई लोग घायल हो गए। अब ये दोनों तरफ से आर्या पार की लड़ाई बनती जा रही है। दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं वहां और उन्होंने कहा कि राजपूतों के साथ तो अत्याचार हो ही रहा है, राजपूतों ने बड़ा देशभक्ति या राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी को वोट दिया था, सिर्फ देखो ये होता है। सुनवा देते हैं पंकज जी, दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले सुनवा देते हैं। तो जिस तरीके से कल हरदा में लाठीचार्ज हुआ, आज भी आप जाने नहीं है, ये बात यह है कि प्रशासन को ये अधिकार है कि वो युवक जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हर ऐसे पेचीदे मामले इसलिए वो उसका निराकरण करे। क्या उस प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से छात्रों पर उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, यहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कोई कर्मी सेना का सदस्य नहीं, लेकिन कोई संगठन ऐसा हो जो अपने अपने लोगों के लिए अगर वो आंदोलन प्रदर्शन करता है तो उसको अधिकार है। ये लोग तो केवल वहां पे धरना दिए हुए शांति और किसी प्रकार का कोई ऐसी बात का विषय नहीं, लेकिन जो हुआ है वो और निंदनीय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से ये कभी घटना हुई उसकी जांच करवाए और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर, रास्ते भर में पुलिस लगा रखी है, हरदा जाने वाले सारे रास्तों को रोक रखा है, कैसे पहुंचेंगे आप? ऐसे पहुंचेंगे जैसे अशोकनगर पहुंचे। बच्चों को तक नहीं छोड़ा, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हम लोग वहां जा रहे हैं। तो सुना आप सभी ने दिग्विजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अब ये इत्तेफाक ये है कि वहां का जो पुलिस अधीक्षक है पुनीत गहलोत, वो भी ओबीसी ग्रुप से है, और जो राज्य में जो सरकार है मोहन यादव की, वो देखिए अब इस पूरे मामले को राजपूत बनाम ओबीसी की तरफ पेश करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तो करनी सेना के लोग और राजपूत समाज के लोगों को आसपास के पूरे जिलों से और राज्यों से, राजस्थान से भी आ रहे हैं कि अब तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बार बार राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है। ये है पूरा मामला। अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया इस मामले में? हाँ, और जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें अपडेट क्या है? नहीं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सिचुएशन पुलिस का कहना है कि अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी वो हरदा मार्च का कॉल दिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि पूरा राजपूत समाज अब सड़कों पे उतरेगा। और ये जो मोहन यादव, जो कि मतलब इसे यादव बनाम राजपूत बनाने की कोशिश है वहां पे यह है कि जो मोहन यादव की सरकार है वो राजपूतों के एंटी सरकार है, और फिर कोई कह रहा है सवर्णों के एंटी सरकार है, और कई जिलों से सारे राजपूत आ जाए। यहां तक कॉल दिया जा रहा है कि अगर हिंदू एकता की बात हो रही है तो राजपूतों के साथ कोई क्यों नहीं साथ देता, बाकी जातियां राजपूतों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, राजपूत में जो हिंदू की तरफ से ज्यादा लड़ते हैं। इस तरह की बातें वहां पे करनी सेना के लोग वगैरह कर रहे हैं। ये है अभी जो हमारे पास जो लेटेस्ट जानकारी है, हरदा से, नर्मदापुरम से, बैतूल से, सीहोर से, देवास से, खंडवा जिले से पुलिस, अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है और वहां चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। और जो करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं जीवंती शेरपुर, उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर से हाईवे जाम करने की योजना है। और यहां तक वहां ये जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने यहां तक चैलेंज दिया है कि अगर पुलिस में इतना ही मर्दानगी है तो वर्दी खोल के आए, हम तैयार हैं, हम वर्दी का सम्मान करते हैं, नहीं तो आपकी पीठ बजा। तो वो इस तरह की बातें हो रही। ठीक है, ठीक है। जो तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, सड़कों पर जो कुछ भी नजारा रहा है, मुझे लगता है वो तस्वीरें भी आपको फुल फ्रेम विजुअल्स के साथ देखनी चाहिए। और इन्हीं के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, पूरा मैटर क्या है, आपने समझ लिया? जी जी। सबसे बड़ी बात, ये पूरा मामला 1.5 साल पहले का है। वो हीरा का जो ठगी हुआ था 18 लाख के हीरे का, वो 1.5 साल पहले ठगी हुई थी
और उसके बाद अब जाके उस मामले को लेकर ये राजपूत बनाम ओबीसी और राजपूत बनाम मोहन यादव और यादव इस तरह का बनाया जा रहा है। ये 1.5 साल पहले का मामला जी। और अब सड़कों पर जातियों को लेकर लोग कैसे भिड़ रहे हैं ये आप देख रहे हैं। मुझे लगता है दर्शकों के ऊपर ही पंकज जी इसको छोड़ देना चाहिए। विजुअल्स आपने देख लिए, दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, राजनीतिकरण कैसे इस मुद्दे का हो रहा है, सब आपने समझ लिया। अब अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार। रमेश 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 आगे आगे किया जाए, मेरे ऊपर बात किया जाए, ये वाली कहानी हो रही है। सुनो, अब मैं आपको साफ और स्पष्ट कह रहा हूं, जिन लोगों ने भी लाठीचार्ज किया है वो निलंबित होना चाहिए तत्काल प्रभाव से। जिन लोगों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया है वो तत्काल प्रभाव से निलंबित होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले को जमानत मिलना चाहिए और जिस न्याय के लिए वो लोग गए थे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो आरोपी है वो आरोपी आपको पता है।